नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बासमती के बाजार को लेकर व्यापारियों की क्या राय है, आने वाले दिनों में बासमती में कितनी बनेगी तेजी, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, बासमती का बाजार अपने पीक समय की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन हाजिर मंडियों में इस साल पिछले साल जैसा आवक का दबाव फिलहाल नहीं बना है। कुछ बड़ी मंडियां छोड़ दें तो अभी ज़्यादातर जाम जैसी स्थिति बाजार में नहीं देखने को मिल रही। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले 2-4 दिनों में ऐसा पिछले साल जैसा नज़ारा देखने को मिल सकता है। पंजाब और मध्य प्रदेश की मंडियों में धान की आवक अच्छी खासी हो रही है, लेकिन किसान कम दामों में धान बेचने को तैयार नहीं है। इसी वजह से किसान सीजन की शुरुआत में जो 1509 धान के भाव 2400-2500 रुपये में पिट रहे थे, यानी अब 1509 के भाव 2900 से 3250 रुपये प्रति क्विंटल पर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल की अच्छी मांग है, जिसे भारत में धान के दामों में मजबूती मिलने की पूरी संभावना है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, टोहाना, अमृतसर, जांडियावाला, गुरु तरन और उत्तर प्रदेश के दादरी, बैजोई जैसे प्रमुख मंडियों में धान का औसत भाव 2950 से 3150 रुपये प्रति क्विंटल के बीच फिलहाल बना हुआ है। हालांकि पिछले साल इसी सीजन में मंडियों में भाव धान के 3350 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास थे। इस समय धान का बाजार कुछ अनिश्चितताओं से गुजरा है। पुराने धान की मात्रा मंडियों में नए के बराबर है। जो माल वो भी राइस मिलों और व्यापारियों के पास धान जमा है। पिछले साल महंगे धान खरीदने के चलते इस साल व्यापारी नया धान खरीदने में सुस्ती दिखा रहे हैं। चावल के भाव को देखें तो उत्तर प्रदेश के बैजोई, जहांगीराबाद, काशीपुरा में 1509 सैला चावल 5600 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है, जबकि हरियाणा और पंजाब में 1509 सैला चावल के भाव 5750 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। मिलिंग की लागत बढ़ने के कारण मिल वाले कम दामों पर बेचने से हिचक कर रहे हैं। दिल्ली में व्यापार कमज़ोर है, क्योंकि व्यापार हरियाणा और पंजाब की तुलना में 100 से 200 रुपये कम दाम देने को तैयार हैं। इसका मुख्य कारण है कि निर्यातकों का माल इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण फंसा हुआ है। सरकार द्वारा EMEP हटाने से के बाद निर्यात में थोड़ी बढ़ावा देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से सकारात्मक नहीं बना है। हालांकि नई फसल का धान 1509 क्वालिटी का आ रहा है और इसका भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर धान का बाजार अभी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और आने वाले दिनों में धान के भाव में तेजी लौटने की पूरी संभावना है। किसान भाइयों, गुजरात के बाद हरियाणा और पंजाब में सितंबर-अक्टूबर महीने में अच्छी बारिश हुई थी। इस कारण धान फसल अच्छी और गुणवत्तापूर्ण है। व्यापारियों का मानना है कि सरकार द्वारा न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने से निर्यात को नए अवसर प्रदान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में बासमती धान और चावल के दामों में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हाल ही में 1509 चावल के दामों में गिरावट आई थी, लेकिन बड़े व्यापारियों की मांग बढ़ने के कारण यह भाव 1750 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास मंडियों में जा पहुँचे हैं। मंडियों में धान और चावल का पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है। केवल हाल फिलहाल की मांग कम होने के कारण दामों में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। व्यापार में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है। उत्पादक मंडियों में वितरक मंडियों में धान का परिवहन कम हो रहा है। गौरतलब है कि इस समय राइस मिलों को चावल बनाने में 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। इसलिए बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल ये 5 से 7 दिनों में नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगे चलकर धान और चावल के दामों में अच्छी तेजी की उम्मीद थोक व्यापारी जता रहे हैं। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में धान के भाव में अच्छी तेजी के संकेत जरूर हैं, लेकिन अपना धान बेचने व स्टॉक रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।